हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष सिंह है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के इशू के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी सेम सिचुएशन हुई, जहां पर 14% ओबीसी आरक्षण लागू है, क्योंकि यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में 32% एसटी रिजर्वेशन है, वहीं झारखंड में लगभग 26% एसटी रिजर्वेशन है, जिसके कारण से वहां पर ओबीसी कम्युनिटी के लिए उतना स्कोप बाकी नहीं था 50% के कैप को मेंटेन करने के लिए। इसलिए तीनों जगह लगभग 14% ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया। 2019 में जब चुनाव थे, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 27% ओबीसी आरक्षण देने का वादा किया, और मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह सरकार बनाई और उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। जब से छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है, वहां टोटल आरक्षण 82% पहुंच गया है। इसके कारण ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी अटका हुआ है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ पीएससी ने अपने सारे एग्जाम टाइम पर करवाए। 2019 छत्तीसगढ़ पीएससी का रिजल्ट आ चुका है, 20 का मेंस हो गया है और 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है। केवल मध्य प्रदेश ऐसा हुआ जहां 2.5 से 3 साल होने वाले हैं और यहाँ पर स्टे लगा हुआ है और अभी भी मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी सेम सिचुएशन है, जहां पर 5% गुर्जर रिजर्वेशन देने की मांग की जाती है, और सरकार लगभग 3 बार कोशिश कर चुकी है कि हम गुर्जर रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के अलावा स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी जोड़कर अप्लाई करवा सें, लेकिन वो भी राजस्थान में नहीं हो पाया। 2017 में सरकार ने एक रोहिणी कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन का यही काम है कि उनको ओबीसी कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन करना है, और इस कमीशन को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में चर्चा करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 50% का कैप कैसे मेंटेन किया जाए। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मार्च 2019 में सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात कही, जिसके कारण हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। जुलाई में सरकार इसका एक अधिनियम लेके आई, जो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। हालांकि जनवरी 2020 में हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आप 14% रिक्रूटमेंट के साथ अपनी प्रोसेस कंटिन्यू रखें और 13% की रिजर्व लिस्ट मेंटेन करें, जो हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहे। मध्य प्रदेश में जो रिजर्वेशन का मामला है, यहाँ कुल मिलाकर 70 से भी अधिक याचिकाएं लग चुकी हैं, लेकिन मुख्य याचिकाएं जहां पर हाईकोर्ट ने एग्जाम पर स्टे लगाया हुआ है, वो कुल मिला के 4 हैं, जो 3 डिपार्टमेंट से आती हैं। पहला है हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें नीट पीजी रिक्रूटमेंट और मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट पर स्टे लगाया हुआ है। दूसरा है शिक्षक भर्ती, जहां पर संविदा शिक्षक जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनको सरकार अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है। और तीसरा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती, जो 2019 के बाद से ही लगातार अटकी हुई है। तो अब हम इस केस के पक्ष और विपक्ष में बात करते हैं कि इसके फेवर में कौन से आर्गूमेंट हैं और इसके अगेंस्ट में कौन से आर्गूमेंट हैं। अगर हम फेवर की बात करें तो पहला आर्गूमेंट सरकार का ये है कि हम पॉपुलेशन के कारण ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 50% पॉपुलेशन ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन 55% से भी ज़्यादा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। दूसरा आर्गुमेंट है मध्य प्रदेश की स्पेशल कंडीशन। 2016 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कुछ डेटा रिलीज किया और उन्होंने बताया कि पूरे देश की सेंट्रल सर्विसेज में ओबीसीज का योगदान केवल 21% है, जबकि पॉपुलेशन इनकी 50% से भी ज़्यादा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माने तो देश में 52% ओबीसी पॉपुलेशन है, जिनको रिजर्वेशन 27% मिल रहा है, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक इनका योगदान मात्र 21% है। इस डेटा को भी सामने रखा गया है कि इस डेटा के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसीज बहुत कम है। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट में। अगेंस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमको मराठा रिजर्वेशन केस को समझना, जो 2018 में हुआ, क्योंकि वहां पर भी स्पेशल कंडीशन मानी गई थी कि मराठा पॉपुलेशन महाराष्ट्र में इस एक बैकवर्ड कम्युनिटी के अंतर्गत मानी जानी चाहिए। लेकिन 2018 में जब इसका फैसला आया तो जस्टिस अशोक भूषण ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है आरक्षण बढ़ाने का, और मराठा कम्युनिटी का पूरे महाराष्ट्र में सोशली और पॉलिटिकली कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और हर लेवल पर उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए ये आरक्षण 16% जो मराठा कम्युनिटी के लिए दिया जा रहा है, ये इनवैलिड है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी सरकार को क्वांटिफाइबल एंड ऑथेंटिक डेटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में भी बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ प्रॉपर रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। इसी सिचुएशन से मिलता जुलता सरकार का 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी है, जो राज्य सरकारों को ये पावर देता है कि आप स्टेट लिस्ट बना सकते हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की।
इससे पहले यह पावर प्रेसिडेंट के पास थी, जिसमें आर्टिकल 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति नोटिफाई करता था स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके कि कौन सी कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आएगी और कौन सी कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत नहीं आएगी। लेकिन 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद अब ये पावर स्टेट्स को दी गई है। हालांकि इससे एग्जिस्टिंग बैकवर्ड क्लासेस को बहुत नुकसान है। अभी 2 महीने ही हुए हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 170 बैकवर्ड क्लास एंड कम्युनिटीज आती हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा ले रही हैं। इस अमेंडमेंट के बाद 2 महीने में ही लगभग 40 कास्ट एंड कम्युनिटीज ने बैकवर्ड कमीशन को अप्लाई किया है कि हमको भी बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो साफ है कि अब कंपटीशन ज़्यादा होगा और बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ आना चाहेंगी और वो सरकार पर दबाव बनाएंगी कि हमको भी बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इससे एग्जिस्टिंग बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत कंपटीशन बढ़ जाएगा और इसका फ़ायदा जिनको मिल रहा था अब हो सकता है कम मिले। अगर सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो उन्हें हाईकोर्ट को इस बात पर कन्विंस करना होगा कि इंदिरा साहनी मामले ने यह कहा था कि अगर एक्सेप्शनल केस हो तो राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस केस को ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गए हैं। चूंकि अब सुनवाई लाइव देखी जा सकती है तो अगर आप उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी सरकार के वकील चीफ जस्टिस से और टाइम मांगते हैं कि हमको रिटन आर्गूमेंट सबमिट करने के लिए और टाइम दिया जाए, जिससे ये बात समझ में आती है कि सरकारों की कितनी तैयारी होती है कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की। अगर सरकार 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहती है तो उन्हें हाईकोर्ट को इस बात पर कन्विंस करना होगा कि मध्य प्रदेश एक एक्सेप्शनल केस है। जो इंदिरा साहनी मामले ने बताया था कि अगर एक्सेप्शनल केस हो तो 50% के कोटा को क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्वांटिफाइबल और ऑथेंटिक डेटा की जरूरत पड़ेगी जो सरकार को हाई कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, जो ये साबित करें कि मध्य प्रदेश में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो सोशली और एजुकेशनल दोनों बैकग्राउंड पर अभी बहुत पीछे है और पॉपुलेशन के रेशो में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा पा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आए या विपक्ष में आए, दोनों मामलों में ये केस सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही। तो एक बात तो तय है कि सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हाईकोर्ट का डिसीजन जो भी आए उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसको प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा। राज्यों में रिजर्वेशन बढ़ाने के जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सब में लगभग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और राज्यों को इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। इसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसे हाईकोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा मध्य प्रदेश की विशेष कंडीशन को लेके। इसलिए सरकार को एक सख्त निर्णय लेना पड़ेगा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला हो उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अगर हाईकोर्ट 27% ओबीसी आरक्षण इंप्लीमेंट कर देता है तो फिर बाकी राज्यों में भी सेम सिचुएशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने राज्य में स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस या मोर बैकवर्ड क्लासेस या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्वेशन देने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं और हर केस में ये आरक्षण 50% की कोटा को क्रॉस कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये पूरा एनालिसिस आपके काम आया होगा। आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।